नमस्कार दोस्तों, आपका पीएलसी विद हिमांशु में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएलसी मोबाइल में कैसे सीखना है उसके बारे में। तो हम लोग पहले चलते हैं कि प्रोग्राम प्ले स्टोर पे और हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पर सिमुलेटर पीएलसी सिमुलेटर 2। इसमें तो कई सारे तरीके के हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो दो सॉफ्टवेयर हैं जो सही हैं, बट दोनों सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ अंतर हैं, जिसके वजह से हम लोग अभी में जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये पीएलसी लैडर सिमुलेटर को इस्तेमाल यूज़ करेंगे। तो मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है। इस ऐप की रेटिंग भी सही है और इसमें फंक्शंस भी अच्छे खासे दे रखे हैं, जिसके थ्रू मतलब हमें कोई भी जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग या जो भी करेंगे तो उसमें उतना दिक्कत नहीं आएगा। तो अब हम लोग पीएलसी का सॉफ्टवेयर देखते हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर अच्छे हैं। दोनों में क्या क्या दे रखा है एक्स्ट्रा वो मैं बता दे रहा हूँ एक बार, और दोनों को ही मैं समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हमने एक पीएलसी का एक थोड़ा सा एक दो लाइन बनाया था, तो हम यहाँ पर एक न्यू कर देते हैं। तो न्यू पे करना है और यस कर देना है, तो हमारा ये नया लाइन बन जाएगा। अब यहाँ पर हमको सिंपल सा दो चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये जो नीचे इंस्ट्रक्शन दे रखा है पीएलसी इंस्ट्रक्शन, ये जो पीएलसी इंस्ट्रक्शन होता है ये होता है सॉफ्टवेयर का, यानी कि ये हमारे पीएलसी के सॉफ्टवेयर के अंदर की बात है, अंदर की चीज़ें हैं, जिसमें हमारा एक एनओ होता है, एक एनसी होता है, पैरेलल लाइन, न्यू लाइन, बाकी ये कंपेयर फंक्शन का दे रखा है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, है ना। और नीचे पे आउटपुट है, फिर टी ऑन है, काउंटर अप है, काउंटर डाउन है, लैच अनलैच ये दे रखे हैं। बस इस सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी ही चीज़ें हैं। और हम इसके हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर को बनाने के लिए हमको पहले एक बटन लेना पड़ेगा, तो हमने एक एनो बटन लगा दिया है, ठीक है। अब रन कर देने पर सिंपल सा कि हम जब बटन प्रेस करेंगे I0 बटन तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा और छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप इस बटन को बहुत देर तक दबा के रखते हैं और दूसरे हाथ से अगर कहीं पर भी स्क्रीन पर टच कर देते हैं तो उससे ये होल्ड हो जाए, मतलब ये बटन लगातार चलने लगता है। लेकिन जैसे आप इसको वापस टच करते हैं इस पर तो ये वापस बंद हो जाता है। दूसरा कि इसमें हमको रियल फीचर्स देने की कोशिश किया है। इसमें अगर आप नीचे पे देख पा रहे हो इस जगह पे, तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है पीएलसी आउटपुट इंडिकेटर और यहाँ नीचे लिखा है पीएलसी इनपुट बटन। ये जो बटन या इंडिकेटर हैं ये हमारे रियल टाइम के हार्डवेयर की तरह वर्क करते हैं, तो ये हम इनको हार्डवेयर ही मान के चलते हैं, ठीक है। हम इनको हार्डवेयर ही मान के चलते हैं, यानी कि यही हमारे वो बटन हैं। क्योंकि जब हम पीएलसी की बात करते हैं तो पीएलसी में हमको कोई ना कोई बटन तो होना ही चाहिए, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को या किसी भी मशीन को या हम जो भी चलाना चाह रहे हैं उसको ऑन करें। जिस तरीके से आप कोई भी स्विचेस होते हैं घर पे कि आपको अगर बल्ब जलाना है तो या तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए या फिर आप किसी बटन को प्रेस करके ही तो आप ऑन करेंगे। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पर बटन्स और इंडिकेटर्स मतलब आउटपुट, और जो बटन है यानी कि वो हमको बटन है। बटन का मतलब वही कि स्विचेस, ये जो स्विचेस होते हैं ये मतलब मोमेंट्री होते हैं कि आप प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, छोड़ देंगे तो बंद हो जाएंगे बटन। साथ में इसमें एक चीज़ अच्छा है और वो ये कि इसमें हमको यहाँ पर एनसी बटन्स दिए हुए हैं, जो कि जर्नली किसी भी मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके देखा है, किया है, जिसमें हमको पीएलसी के जो हमारा मोबाइल में जो पीएलसी चलती है उसके सॉफ्टवेयर में हमको नॉर्मली में एनसी बटन नहीं दिए गए होते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें एनओ ही दिया होता है, बट इसमें ये फीचर्स बहुत अच्छा लगा कि इसमें एनओ एनसी दोनों दे रखा है। ओके, अब हम दूसरे सॉफ्टवेयर की
हाँ, बाकी तो आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि हम जब बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑन हो जाएगा, छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। अब इसी में ही अगर हमको जो भी चीज़ नया में जैसे मान लेते हैं कि हमको होल्डिंग करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस इस बटन को क्लिक करना है, नीचे पे आ जाएगा। यहाँ पर मुझे जो भी एनो लगाना है तो मैं एनो लगा दूंगा। मुझे पता है कि मैं आउटपुट का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आउटपुट का जो भी लाइन है वो 0 और यहाँ पर आई की जगह मैं ओ लिख दूंगा, तो ये मेरा क्या ले लेगा, आउटपुट ले लेगा। अब यहाँ पर मुझे जोड़ना है तो वापस ही मुझे इस पर क्लिक कर देना है, ये मेरा हो गया होल्ड का। अब स्टॉप करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, बस एक नया बटन लेना है, उसका नया नाम चेंज कर देना है और डन, रन कर देंगे। ये क्या, अच्छा हमारा यहाँ पर दे रहा है, सॉरी इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर पैरेलल, ओके, अब रन कर देते हैं। अब जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे हमारा आउटपुट जो भी है वो होल्ड हो गया है। अब होल्ड होने का मतलब क्या है, इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर का देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और जैसे हम दूसरा बटन प्रेस करेंगे, देखिए हमारा आउटपुट ऑफ, फिर से प्रेस करेंगे होल्ड और ये ऑफ। ठीक, अब प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, इसमें था ये। अब हम दूसरे सॉफ्टवेयर की भी बात कर लेते हैं, जब हम बात ही कर रहे हैं तो। ये हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है जो कि कहलाता है लैडर लॉजिक, PLC सिमुलेटर लैडर लॉजिक। ये भी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें हमको एक पहले से लाइन बनी बनाई मिलती है। दूसरा कि इसमें सब NONC और या फिर जो भी चीज़ें हैं वो हमको एक ऐसा, जो हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं PLC इनपुट या बेसिक कंपोनेंट ऑफ PLC, वो यहाँ पर हमको दे रखा है। एक मिनट, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। और एक लेस देन था, इसमें हमको लिमिट दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल दे के रखा है, हमको ग्रेटर दे के रखा है, लेस देन इक्वल टू दे के रखा है, लेस दे के रखा है, नॉट इक्वल, इक्वल सब दे के रखा है। टाइमर में भी हमको कई सारे मिल जाते हैं, जैसे इसमें टी ऑफ है, टी ऑन है। इसमें इन्होंने RTO और TP को बंद कर रखा है, वो पेड पर ही है। और काउंटर में भी हमको 2 काउंटर मिल जाते हैं, काउंटर अप और काउंटर डाउन। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और गेट एंड गेट भी बनाने के सब दे रखा है। मैथ फंक्शन में भी देखिए ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, जो हमारे और स्क्वायर रूट, ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, तो वो सब दे रखे हैं। उसमें जो था वो नहीं दे रखा था। और यहाँ पर हमको ये एडवांस फीचर्स भी दे रखे हैं, जिसमें हमारा ये जंप आ जाता है, जंप टू सब रूटीन आ जाता है, लेवल्स आ जाते हैं, है ना। तो ये हमको ज़्यादा सही लगा। अब यहाँ पर आ जाओ, बटन की अगर हम बात करें तो जो ये रेड कलर के दिख रहे हैं ये हमारे बटन हैं, रेड वाले हमारे बटन हैं। और जो हमारा ग्रीन वाला है ये हमारा आउटपुट्स है। इसमें भी हमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे अगर हम आउटपुट की बात करें तो हमको टोटल 16 आउटपुट मिलते हैं और 16 इनपुट मिलते हैं। लेकिन सारे के सारे जो इनपुट हैं वो सारे के सारे NO हैं। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा वही प्रोग्राम बना रखा है कि एक NO बटन ले लिया है और एक आउटपुट ले लिया है। जब हम NO को बटन प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है और इसको वापस बंद करते हैं तो ऑफ हो जाता है। अब दोनों में, उस वाले में दे रखा था कि मोमेंट्री बटन थे, जब हम प्रेस करने पर हम बटन जितने देर तक प्रेस करके रखे रहिए आपका आउटपुट ऑन रहेगा, जैसे छोड़ देंगे बंद हो जाएगा। इसमें हमको जो दे रखा है मेंटेन बटन दे रखे हैं, यानी कि जब हम प्रेस करते हैं तो वो लगातार ऑन हो जाता है और जब वापस बंद करते हैं तभी वो उसमें पावर सप्लाई जो है बंद होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने बटन प्रेस करके छोड़ दिया तो वो ऑफ हो जाएगा, नहीं, इसमें मेंटेन बटन है। ओके, ये था दोनों में। और बाकी का दोनों ही सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपको अभी में कैसा सीखना है, कि आपको NONC दोनों बटन लेकर चलने हैं कि आपको सिर्फ NO बटन लेकर चलने हैं, तो वो आपका खुद का है। मैं आपको दोनों तरीके से बता सकता हूँ, बताऊँगा भी, बट अभी हम लोग इतना ही जानेंगे अभी। अगर मैं इसमें एक छोटा सा 1-2 प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ इसमें भी, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दे रखा है हमको न्यू लाइन चाहिए, तो न्यू लाइन पे हमको बस इस पर क्लिक करना है, न्यू लाइन पे नीचे टैप कर देना है। यहाँ पर फाइल पे देखिए, यहाँ पर हमको आउटपुट O0 पहले से दे रखा है,
अब यहाँ पर हमको यहाँ पर फाइल में दे रखा है कि आपको क्या लेना है, आउटपुट लेना है, बाइनरी लेना है, टाइमर लेना है, काउंटर लेना है, रीसेट लेना है, क्या लेना है। तो हमको अभी यहाँ पर हम आउटपुट ही लेके चल रहे हैं और नंबर चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम एक ही आउटपुट को दोबारा यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन दोबारा दूसरे लाइन में लिख नहीं सकते हैं या ले नहीं सकते। अब यहाँ पर हम बटन की जगह यहाँ पर हम एक NC बटन लगा देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमने यहाँ पर एक NC बटन लगा दिया है। अब सिंपल सी बात है कि जब हम इसको ऑनलाइन जाएंगे तो हमारा जो NC वाली लाइन रहेगी वो पहले से ही ऑन रहेगी, क्योंकि हमारा बटन बंद है और हमने क्या ले रखा है, हमारे सारे बटन NO हैं लेकिन हमने ले के क्या रखा है, NC। तो इस वजह से हमारा ये लाइन ऑटोमेटिक ऑन रहेगी और जैसे हम बटन को ऑन करेंगे बंद हो जाएगा, और दूसरे वाले को भी अगर हम प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा। क्लियर है। अब इन्हीं लाइनों पे अगर मुझे पैरेलल करना है तो कुछ नहीं करना, जिसके भी पैरेलल लगाना है उस पर आप पहले टैप करिए, बटन के या आउटपुट के, बस उस पर टैप करके फिर बटन प्रेस करके इस पर बस ऐसे कर दीजिए। यानी कि हमको पहले सेलेक्ट करना है जो भी पैरेलल लगाना है, फिर जिसके पैरेलल लगाना है उस पर टैप कर देना है, अपने आप लग जाएगा। अब मुझे दोनों पे ही मैं NO लगा देता हूँ, एक यहाँ पर। अब जो NO लगा रहे हैं वो रहेगा आउटपुट, एक में 0 का और एक में रहेगा हमारा 1 का। अब ये क्यों है, कैसे है, इसके बारे में अभी हम बाद में बात करते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर एक हम लोग स्टॉप बटन लगा लेते हैं, और हम चाह रहे हैं कि जो स्टॉप हो वो एक ही बटन से दोनों लाइनें बंद हो जाए। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर स्टॉप बटन के लिए I2 यूज़ कर ले रहे हैं। ओके, इस तरीके से। अब हम ऑनलाइन जाएंगे तो देखिए जो हमारा पहला लाइन है इसको देखो, प्रेस करने पर भी हमारा, ऑफ करने पर भी देखिए, ऑन या ऑफ करने पर भी हमारा होल्ड का होल्ड हो गया है। अब हम पहले लाइन पे जाएं तो देखिए ऑन हो गया है। अब इसको बंद कर दे रहे हैं तब भी हमारा ऑन है, लेकिन जैसे ही हम I2 बटन प्रेस करेंगे दोनों ही आउटपुट ऑफ हो जाएंगे, और जैसे ही वापस ऑफ करेंगे, क्योंकि हमारा आउटपुट एक पहले से ही ऑन है इसलिए वो पहले से जल जा रहा है। अब हमको अगर बदलना है तो कुछ नहीं करना, इस पर टैप करिए, NO लगा दीजिए। NO लगाना है यहाँ पे, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, कैंसिल। इस पर क्लिक करिए, डबल क्लिक, एडिट कर देना है। डबल क्लिक जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपका यहाँ पर देखिए NO का ऑप्शन मिल जाएगा और अपडेट कर देना है। ओके, और फाइल पे जाइए वापस। अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बटन बता दिया, देखिए सब बंद है। अब जैसे जैसे एक एक बटन प्रेस करते जाएंगे दोनों को बंद कर देंगे, दोनों ऑन हो गए हैं। स्टॉप बटन प्रेस करते ही ऑफ हो जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।